यस बच्चों देखो, आज हम लोग कर रहे हैं, कल हम लोगों ने करा था फ्रिक्शन में, हम लोगों ने वर्क डन टू मूव द बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस करा था, वर्क डन टू मूव द बॉडी ऑन इंक्लाइंड सरफेस। उसमें हम लोगों ने डाउन द इंक्लाइंड सरफेस और अप द इंक्लाइंड सरफेस हम लोगों ने करा था। इतनी चीज हम लोगों ने करी थी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अपना नया टॉपिक एक शुरू कर रहे हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के हम लोग डायनेमिक्स के बारे में आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये देखो बच्चों, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आए, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारा इसमें हमारे तीन चार केसेस होते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा आ जाता है मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ कर्व रोड। मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ कर्व रोड। व्हीकल का मोशन है कर्व रोड पे। ये देखो हमारा इधर, हमारे इधर एक कर्व रोड है। ये हमारे इधर क्या है, एक कर्व रोड। दिख रहा है सबको ये? संयम, ठीक है। ये बच्चों हमारी ये कर्व रोड है, ये आपके कोर्स में भी है और एग्जाम में आ सकता है। ये आपकी एक इधर कर्व रोड है, ठीक है। ये आपकी कर्व रोड है, कर्व रोड है। ये आपका सेंटर हो गया है, ये आपका क्या हो गया, सेंटर। इसे हम लोगों ने कह दिया है सेंटर ऑफ कर्व। इसे हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्व कह दिया है। यहां से यहां तक का रेडियस कितना है, रेडियस r1 है। और यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस r2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r1, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है r2। ये आपका कोई इसमें व्हीकल है बच्चों एक, ये इस तरीके से आपका एक इधर व्हीकल है, ठीक है। ये मैंने एक इधर व्हीकल इस पर बना दिया, फाइन। ये आपका इधर आ जाता है एक व्हीकल, कोई इस तरीके से बना दिया मैंने व्हीकल। ये एक व्हीकल है जो इस कर्व रोड पे जा रहा है। जैसे आपकी जो कर्व रोड होती है ना, काफी जिसमें टर्न्स होते हैं, काफी कर्व रोड, उसमें एक व्हीकल आपका जा रहा है ये, ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्व है। इनर रोड है, आउटर रोड है। इनर रोड का रेडियस r1, आउटर रोड का रेडियस है r2, ठीक। तो हमारा इधर जो एक वेट लग रहा है इस व्हीकल का, नीचे की तरफ एक वेट लग रहा है बच्चों, वो कितना आ जाएगा हमारा mg। mg जो होता है कि हमारा वेट आ जाएगा जो व्हीकल का नीचे की तरफ इधर लग रहा है। व्हीकल का नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है वो हमारा इधर आ जाता है क्या, mg, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हमारी एक रोड है, ये हमारी क्या है, रोड। तो रोड का रिएक्शन ये ऊपर की तरफ लग रहा है r1। ये हमारा रोड का रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है r1। ये रोड का रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है हमारा r2, ठीक है बच्चों। अरे रोड जब ये जमीन के साथ टच करेंगे, इसके पहिए, तो जमीन जो है वो पहियों पर एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी, और इस पहिए पर रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी। आई बात समझ में? इस पहिए पर रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और इस पहिए पर रिएक्शन फोर्स इधर नीचे की तरफ लगाएगी। आई बच्चों बात समझ में? ये बात आई समझ में? ठीक, पूरी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस को शो कर रहे हैं। अनंजय बात आई समझ में? ठीक। अब देखो, जब हमारा व्हीकल जो है वो इधर कर्व रोड पर जाएगा तो वो थोड़ा इस डायरेक्शन में जाएगा। व्हीकल किस डायरेक्शन में जाएगा, व्हीकल अगर कर्व रोड में मूव करना चाहता है तो व्हीकल बच्चों इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। व्हीकल इस डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। इस पहिए पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इस पहिए पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस पहिए पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पहिए पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। इस तरीके से आपके फ्रिक्शन फोर्स लग जाएंगे। वेट नीचे mg, इस पहिए पर फ्रिक्शन फोर्स इधर, इस पहिए पर फ्रिक्शन फोर्स इधर, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है।
टर्न इस डायरेक्शन में हो रहा है तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है, ऐसे करके जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस पहिए पर इस डायरेक्शन में, इस पहिए पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। अब जब हम लोग देखते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, हम लोग देखते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंस जो हमारा R1 प्लस R2 है वो हमारा mg के इक्वल होगा। R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा? हमारा mg के इक्वल होगा बच्चों। R1 प्लस R2 आपका mg के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि व्हीकल ऐसे ऐसे तो मूव कर नहीं रहा है, यानी कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगी। जो जमीन दो पहियों पर रिएक्शन फोर्स लगा रही है वो इक्वल होगा वेट ऑफ व्हीकल के। वो क्या होगा? वेट ऑफ व्हीकल के इक्वल होगा। अब बच्चों जब इसे कर्व रोड पे जब ये मूव करेगा तो इसे एक टर्न लेना है, टर्न लेना है यानी कि एक सर्कुलर पाथ फॉलो करना है इसे। तो एक कर्व टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अरे कर्व टर्न लेने के लिए इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स दिख रही है आपको, ये फ्रिक्शन फोर्स हमारी ये कर्व टर्न प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं, सो F1 प्लस F2 जो होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल। आई बात समझ में यहां तक सबको? अलीशा, सन्यम, अनंजय, अनंजय, बात आई समझ में? ठीक है, ये आपकी जो फ्रिक्शन, यस यस। अच्छा स्नेहा लेट हो गए तुम? अच्छा अच्छा, नहीं अभी मैंने बोला था शायद नहीं। चलो देखो फ्रिक्शन वाला ये पार्ट है, कोई इधर देखो फिर से फ्रिक्शन वाला पार्ट। देखो ऐसा होगा ना, आप इमेजिनेशन करो, जैसे आप लोग बच्चों हिमाचल प्रदेश कोई गया होगा, अगर शिमला अगर वहां नहीं गया तो जो हमारी जैसे कर्व रोड होती है ना, जो जब आप कर्व रोड है, कर्व रोड पे जब आपका व्हीकल मूव करेगा तो आपका व्हीकल इस डायरेक्शन में जाएगा। आप जब टर्न लेते हो बच्चों, आपकी जब गलियों में आप अपनी बाइक या स्कूटी को मोड़ते हो तो थोड़ा उस डायरेक्शन में जाते हो ना, उससे कर्व टर्न से परे थोड़ा जाते हो, तो व्हीकल जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये बात समझ में आई इसने? हाँ। नहीं नहीं, देखो टर्न ये इस डायरेक्शन में लेगा, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अच्छा देखो फ्रिक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि फ्रिक्शन जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये फ्रिक्शन की एक खास बात है, खासियत होती है। तो जब हमारा टर्न लेते हैं तो व्हीकल हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा। आपको गलत लग रहा है, फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा। आज इमेजिन करना आपके घर के आसपास कोई रोड हो जो कर्व रोड हो, तो उसमें आपने साइकिल लेकर जाना शाम को और एक बार टर्न लेने की कोशिश करना है स्पीड के साथ। ठीक है, अगर टर्न लेने की कोशिश करोगे तो अगर ये टर्न है उसका तो बच्चों हम लोग थोड़ा इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो फ्रिक्शन हमारा पहिए हमारे इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, पहिए हमारे इस डायरेक्शन में जाएंगे तब जाकर टर्न ले पाएंगे, तभी फ्रिक्शन फोर्स हमारी इधर लगेगी। ठीक है, अगर इसी डायरेक्शन में जाएगा तो अंदर चला जाएगा। ये व्हीकल थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसके जो पहिए हैं वो पहियों पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। आई बात समझ में? इसको एक बार खुद प्रैक्टिकली करके देख लेना। ठीक, स्नेहा और कोई प्रॉब्लम? बस इमेजिन नहीं कर पा रहे ना? कोशिश करना है इमेजिन करने की, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। देखो व्हीकल हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। अरे बाकी लोगों सबको आ रहा है समझ में? श्रेयांश पाठक, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है? स्नेहा, स्नेहा क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हुआ ना थोड़ा बहुत क्लियर कि कैसे करके फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा? ठीक है, ठीक। अच्छा अब देखो फ्रिक्शन फोर्स जो होगी ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अच्छा ये चीज सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सब लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा ना, कि जब भी हम लोग बच्चों टर्न लेते हैं, जब हम लोग किसी पाथ के अलोंग टर्न लेते हैं तो हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है जो हमारा टर्न प्रोवाइड करती है। एक्चुअली बच्चों मैंने अभी आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया नहीं है, मैं सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स अभी आपको पहले पढ़ा दे रहा हूँ, इसके बाद में आपको सर्कुलर मोशन अच्छे से पढ़ा दूंगा।
तो अभी आप समझ लो कि जब भी हम लोग किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड टर्न लेते हैं तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के विदाउट हम लोग किसी पाथ के अराउंड टर्न नहीं ले पाएंगे। तो ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अभी आप समझ लो ऐसा होता है, ठीक है। एक्चुअली सर्कुलर मोशन में आपको जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगती है। कैसे लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ हमारी कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स। तो ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स जो है ये हमारी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है। स्नेहा यहाँ तक आ रही है बात समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कोई? ठीक। देखो, तो हमारे कभी भी सर्कुलर पाथ परफॉर्म करने के लिए एक सेंटर के अबाउट कर्व लेने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। तो टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये जो फ्रिक्शन जो इस व्हीकल के पहियों पर लग रहा है रोड की वजह से, ठीक। तो ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब आप जानते हो बच्चों, आप ये कह सकते हो इधर कि सिंस जो F1 होता है ये आपका आ जाता है म्यू R1 और जो F2 होता है वो आपका आ जाता है कितना? म्यू R2। ये कितना आ जाता है आपका? म्यू R2 के इक्वल आ जाता है। F2 जो होता है ये आपका कितना आ जाता है? म्यू R2 के इक्वल आ जाता है, ठीक। F1 इधर आ जाता है आपका म्यू R1 के इक्वल और F2 इधर आ जाता है आपका म्यू R2 के इक्वल आ जाता है, ठीक। अच्छा, F1 म्यू R1 F2 म्यू R2 के इक्वल, तो आप कह सकते हो सो म्यू R1 प्लस म्यू R2 ये आपका कितना आ जाता है? इधर देखोगे तो m v स्क्वायर अपॉन r ये आ जाता है आपका, ठीक। अच्छा, ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन से मैंने आपको बताया था ना, लॉ ऑफ फ्रिक्शन हमारा ये कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस पर फ्रिक्शन इस रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपने इधर म्यू को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। अब म्यू R1 प्लस R2 को आप एम जी लिख देते हो तो ये आ जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। मैंने इधर फर्स्ट को यूज कर लिया, यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। ये आपने इधर यूजिंग फर्स्ट कर लिया, ठीक। R1 प्लस R2 की जगह एम जी, तो एम से एम कट जाएगा आपका, तो ये हमारा इधर आ जाता है क्या? म्यू जी, ये आ जाता है आपका वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है कितनी? म्यू जी आर, और वी क्या आ जाता है आपका? अंडर रूट में म्यू जी आर, ये आ जाता है आपका म्यू। ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है, ये आपकी ऑप्टिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी आ जाती है। इसे हम लोग ऑप्टिमम वेलोसिटी भी कह देते हैं या मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल या ऑप्टिमम स्पीड, या ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल कह देते हैं, ये ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल कह देते हैं। मतलब इस ये हमारी वो स्पीड है जिस व्हीकल के साथ, जिस स्पीड के साथ व्हीकल टर्न लेगा। इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती, इससे ज्यादा स्पीड होगी तो ये हमारा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसके टायर घिस जाएंगे, स्किडिंग ऑफ टायर्स हो जाएगी, स्किडिंग ऑफ टायर्स। इससे कम तो हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों जब भी आप लोग कभी जाते होगे किसी कर्व वाली रोड पे, जैसे नैनीताल वगैरह पे, न्यू ईयर के दिन काफी लोग जाते हैं नैनीताल में, तो उसमें लिखा होता है जगह जगह टर्न जो बने होते हैं ना, वहां पे बोर्ड लगा होता है कि स्पीड लिमिट 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड लिमिट 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी ज्यादा बोल रहा हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर लिखा होगा। स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 मीटर पर सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया। स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर ये लिखा होता है। ये इसलिए लिखा होता है बच्चों वहां पे ताकि इससे कम स्पीड में तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, मगर इससे ज्यादा स्पीड ले लोगे तो बच्चों आपके टायर्स की स्किडिंग हो जाएगी। तो आपके टायर्स की क्या हो जाएगी? स्किडिंग, टायर्स घिस जाएंगे आपके।
समझ रहे हो? इसलिए देखा होगा लिखा होता है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 35 या 20 इस तरीके से, तब तो कोई परेशानी नहीं, उससे ज्यादा हो जाएगी तो परेशानी हो सकती है। तो ये सब कैसे बनता है? जो सिविल इंजीनियर होते हैं जो रोड को बनाते हैं, अरे जो सिविल इंजीनियर आपका रोड को बनाता है वो देखता है कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है रोड में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस कितना है टर्न का रेडियस कितना है, आर हमारा क्या है, जो मिड से जा रही है, ये जो हमारी रोड का मिड पार्ट है ना, ये हमारा आ जाता है रोड का मिड पार्ट। तो रोड का जो मिड पार्ट है उसका रेडियस सेंटर से कितना है, रोड का जो मिड पार्ट है उसका रेडियस कितना है सेंटर से, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। जिस भी सिविल इंजीनियर ने रोड बनाई है, जोन सा कंक्रीट मटेरियल यूज करा है, सीमेंट की रोड बनी है, कोलतार की रोड बनी है, तो उसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग बोर्ड लगाया जाता है कि इतनी मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी हो सकती है, इससे कम तो हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? स्नेहा बात समझ में आई? यस। अनंजय पाखी? ठीक, वेरी गुड। ठीक, श्रेयांश? अच्छा, श्रेयांश अभी आया नहीं है। सरनेम तुम्हें बात आ गई समझ में? ठीक है। फिलिप, फिलिप कुरियन? फिलिप को आई बात समझ में? अच्छा, चलो अब आगे का बच्चों करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? ठीक। अलीशा आई बात समझ में? ठीक है। देखो बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट इधर आ जाता है। अब ये सब डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। मैंने अभी आपको सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया, बट ये आपको समझ में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा है ना, और फ्रिक्शन का अभी नया नया कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको पढ़ा ही दूं, इससे फ्रिक्शन में और क्लियरिटी आ जाएगी। यस। देखो बच्चों, इसके बाद हमारा है यस बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब हमारा नेक्स्ट इधर आ जाता है डेरिवेशन, बैंकिंग ऑफ रोड्स व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट। पहला केस है हमारा व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट। अभी हमारा इसके अंदर फ्रिक्शन एब्सेंट है। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है बच्चों? बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है हम लोग व्हीकल सही तरीके से मूव कर जाए तो हम लोग एक कर्व रोड में एक रोड को दूसरी रोड से थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, इसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। अरे आप लोगों ने देखा होगा जब कभी रोड बन रही होती है तो एक हमारा एक आदमी शूटिंग जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्राइपॉड जैसा, वो लेकर वो यही देखता है, एंगल मेजर करता है। इसी को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। मतलब कर्व रोड में कर्व रोड में एक रोड को दूसरी रोड से थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं एक एंगल पे, इसी को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। मैंने बेकिंग लिख दिया है, सॉरी, बैंकिंग। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड कह देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कह देते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक। बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग, जैसे आप लोगों ने बच्चों सिलेक्शन पॉइंट की रोड सब लोगों ने देखी है ना, तो सिलेक्शन पॉइंट पे जो रोड हमारी वहां जा रही है वो राधिका टॉयज वाले की शॉप की तरफ, राधिका टॉयज या अतिथि रेस्टोरेंट हो गया, इन सब की तरफ, वहां पे देखोगे अगर आप, तो एक रोड जो है लेफ्ट साइड वाली रोड, राइट साइड वाली रोड, राइट साइड वाली जो रोड है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, लेफ्ट साइड वाली रोड थोड़ी सी नीचे है। बहुत कम एंगल होता है, 2 या 3 डिग्री का एंगल है।
मगर ऐसा है, ऑब्जर्व करा है कभी इस चीज को? हिली एरियाज में होता है। बड़े यार, ये मुझे ये याद आ गया अभी, सिलेक्शन पॉइंट यहाँ पर भी है। हिली एरियाज में तो करा ही होगा सबने। तो ये चीज बच्चों होती है हमारी, ठीक है। फाइन। जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो सब यही काम करते हैं हमारे। तो चलो इससे समझ में आ जाएगा भी आपको, देखते हैं इससे। देखो, ये आपकी बच्चों एक कोई कर्व रोड है। ये आपकी क्या है? कर्व रोड। ये आपकी इधर कर्व रोड है। ये आपकी दूसरी कर्व रोड है। ये एक कर्व रोड, ये दूसरी कर्व रोड है आपकी। ठीक है। ये आपकी एक कर्व रोड है, और ये है आपकी दूसरी कर्व रोड। ये आपकी दूसरी कर्व रोड है। ये आपकी इनर रोड है। ये आपकी क्या है? इनर रोड या इनर एज। ये आपकी आउटर रोड है, मतलब आउटर एज या आउटर रोड है। अब ये वाली रोड इससे थोड़ा ऊपर उठी हुई है, ठीक है नंजे। आउटर रोड इनर एज से थोड़ा ऊपर उठी हुई है। तो अब 3D को 2D में कैसे करके बनाएंगे? तो मैंने इस तरीके से बना दिया है। मैंने 3D को 2D में इस तरीके से बना दिया है, यानी कि ये वाली रोड इससे थीटा एंगल ऊपर उठी हुई है। ये वाली रोड इससे थीटा एंगल ऊपर उठी हुई है। अनंजय, बात समझ में आई? ठीक है। ये इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। अब देखो, ये हमारा कोई इस पे व्हीकल है। ये क्या है हमारा? इस पे कोई व्हीकल। ये हमारा इस पे कोई व्हीकल इस तरीके से है। ओके। ये जो व्हीकल है हमारा, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना देता हूँ। व्हीकल हमारा मूव कर रहा है। जब व्हीकल मूव कर रहा है तो व्हीकल पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो कर दी। एक तो व्हीकल का वेट नीचे की तरफ लग जाएगा mg। इसने यहाँ आई बात समझ में? बेटा थोड़ा फिजिक्स है ही चीज इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन करो आप। ठीक है। आपका वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg व्हीकल का। अब ये जो रोड है, ये इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। रोड इस पर एक रिएक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ लगाएगी, उसे मैं क्या कह देता हूँ? उसे मैंने चलो आर कह दिया है। उसे मैंने इधर आर कह दिया। आर कह दो या चलो एन कह दिया है। एन सबसे सही लग रहा है मुझे, तो नॉर्मल रिएक्शन को आर या एन दोनों से डिनोट कर सकते हैं। मैंने एन कह दिया क्योंकि ये तिरछी रोड है ना, और थोड़ी एंगल पे उठी हुई है। ये वाली रोड थोड़े से एंगल पे उठी हुई है, तो ये वाली रोड जो है जो थोड़े एंगल पे उठी हुई है, ये व्हीकल पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी वो ऐसी तो लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। वो लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ऐसे करके लग जाएगी। ये थीटा है। इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया मैंने। इसको नीचे की तरफ क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। ये थीटा, ये 90। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे थीटा है 90, ये 90 माइनस थीटा, टोटल 90। तो ये क्या आ जाएगा आपका? थीटा के इक्वल आ जाएगा। थीटा 90, 90 माइनस थीटा, टोटल 90। तो ये थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ ये बात आई है ऋषा समझ में? ठीक। ये वाला एंगल थीटा। अब मैंने इसको फिर से ऐसे करके ऊपर की तरफ एक्सटेंड करा। एक्सटेंडेड लाइन को डॉट डॉट से बनाते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी कितना आ जाएगा? थीटा ही तो हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अनंजय हो जाएगा। अनंजय। ठीक। ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी थीटा आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एन आपका रिजॉल्व हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका एन कॉस थीटा। जहां पे एंगल बन रहा है वहां पे कोसाइन कंपोनेंट, और यहाँ पर आ जाएगा एन साइन थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? एन साइन थीटा। देखो, जहां पे एंगल बनता है वहां पे आ जाता है कॉस कंपोनेंट, टेल के अलोंग रिजॉल्व हो रहा है ना। और जहां पे एंगल नहीं कंसिडर हो रहा वहां पे साइन कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन का जो कॉस कंपोनेंट है वो तो वेट को बैलेंस कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन का जो साइन कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अरे जो नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट है वो हमारा वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। सिंस जो नॉर्मल रिएक्शन का हमारा कॉस कंपोनेंट है एन कॉस थीटा, वो किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों? वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। ठीक। अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा है। और एन साइन थीटा इधर लग रहा है, ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्व। ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्व। सेंटर ऑफ कर्व से मिड की दूरी कितनी है? रेडियस स्मॉल आर।
सेंटर ऑफ कर्व से मिड की दूरी कितनी है, रेडियस स्मॉल आर है। सेंटर ऑफ कर्व से मिड की दूरी है रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्व से मिड की दूरी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो अब देखो एन साइन थीटा हमारा इधर लग रहा है, एन साइन थीटा कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्व। अरे बच्चों एन साइन थीटा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्व लग रहा है ना हमारा, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्व लगती है हमारी। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी कर्व को क्रॉस करने के लिए जरूरी होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रही है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ना। क्यों स्नेहा, ये बात आपने सुनी है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। हाँ, तो वैसे ही इसके अंदर एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ही अर्थ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये अलीशा सुना है आपने। हाँ सुना है ना, कि जब हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। वैसे ही एन साइन थीटा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका जो ये व्हीकल है ये कर्व के अराउंड घूमने लगेगा, कर्व के अराउंड मूव करेगा। तो एन साइन थीटा क्या आ जाता है आपका, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आपकी इधर आ जाती है सेकंड इक्वेशन, एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब इधर ले लिया मैंने सेकंड और फर्स्ट का इधर रेशो ले लिया बच्चों। सेकंड और फर्स्ट का जब रेशो ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलएचएस का रेशो ले लो, एन साइन थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा। ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये आ जाएगा आपका एम जी। ये आ जाएगा एम जी, इधर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आरएचएस का रेशो ले लिया। आप देखोगे एन से एन कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा आ जाएगा, एम से एम कट जाएगा तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ जाएगा। तो इससे हमें एंगल पता लग जाता है, टेन थीटा तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक, तो इतने एंगल पे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड ले लेते हैं, ये हमारा बैंकिंग एंगल आ जाता है। थीटा हमारा क्या आ जाता है, बैंकिंग एंगल। हेयर थीटा इज इक्वल टू बैंकिंग एंगल। थीटा हमारा इधर बैंकिंग एंगल इधर आ जाता है, ठीक। यानी कि थीटा हमारा ये बता दें इतने, हम लोग ये देखते हैं कि वहां पर उस रोड पे जो नॉर्मल व्हीकल है उनकी स्पीड क्या होती है। अरे कोई रेसिंग ट्रैक है तो वहां पे बच्चों बैंकिंग एंगल उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। रेसिंग ट्रैक में तो भैया बहुत तेज तेज स्पीड के साथ व्हीकल जाते हैं ना, रेसिंग ट्रैक में तो बहुत तेजी तेजी के साथ व्हीकल जाते हैं। कोई हमारी नॉर्मल रोड है तो वहां पे जिसमें स्पीड व्हीकल की कम होती है, स्पीड व्हीकल की क्या होती है, कम होती है, तो वहां पे अलग बैंकिंग एंगल होगा। रेडियस कर्व का कितना है इन सब में हमारा डिपेंड करता है। और इसी वाली इक्वेशन से आप मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड भी पता कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा और आर जी। तो आप कह सकते हो सो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट में आर जी टेन थीटा, अंडर रूट में आर जी टेन थीटा। ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन कर्व रोड, ये आपकी आ जाती है ऑप्टिमम या मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन कर्व रोड। ये आपकी ऑप्टिमम स्पीड आ जाती है व्हीकल की कर्व रोड पे। कर्व रोड पे मैक्सिमम स्पीड इतनी हो सकती है, इससे कम स्पीड तो हो सकती है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। जैसे अगर हमें बैंकिंग एंगल पता है, हमें पता है बैंकिंग एंगल, हमें रेडियस ऑफ कर्व पता है, तो हम बोर्ड लगा देंगे कि भैया 40 किलोमीटर पर आवर हमारी मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड पे ना चला जाए, स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर है इस रोड पे। इससे ज्यादा स्पीड होगी तो स्किडिंग हो सकती है टायर्स की, इससे कम तो हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। समझ में आई बात ये सबको, अरे यहाँ तक समझ में आई बच्चों बात, ठीक है फाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने,
ठीक है। ठीक बच्चों, थोड़ा सा इमेजिनेशन करने वाली चीज है, तो उसको थोड़ा इमेजिन करोगे आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, फाइन। पाखी समझ में आई बात? अलीशा? ठीक है, स्नेहा समझ में आई बात? ठीक, स्नेहा आई बात समझ में? है ना, आई ना? ठीक। तो थोड़ा बच्चों ये थोड़ा, हाँ हाँ, थोड़ा सा ये वैसा टाइप का डेरिवेशन है, इसको एक बार खुद लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, थोड़ी इमेजिनेशन लेना। अब जैसे जिस सिविल इंजीनियर ने सिलेक्शन पॉइंट पे रोड बनाई है, उसने सिलेक्शन पॉइंट पे जो रोड बनाई होगी उसने ध्यान में रखा होगा कि यहाँ पर यार इतनी तेज स्पीड में तो व्हीकल आते नहीं है, क्योंकि काफी वैसी रोड है ना, ये चहल पहल वाली रोड है, कोई रेसिंग ट्रैक तो है नहीं है। नॉर्मल सिलेक्शन पॉइंट पे जो व्हीकल आते हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? मैक्सिमम से मैक्सिमम उनकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होती है, ये भी मैंने मैक्सिमम बता दिया, इससे ज्यादा तो नहीं होती है। मैक्सिमम या 60 किलोमीटर पर आवर ले लो। तो उसके अकॉर्डिंग, और रेडियस ऑफ टर्न उसे पता होगा, उसके अकॉर्डिंग उसने एंगल बना दिया कि इतने, राइट साइड वाली रोड को लेफ्ट साइड वाली रोड से इतने एंगल पर उसने ऊपर उठा दिया है। कभी भी आप देखना बच्चों, ये चीज ऑब्जर्व करना, सिलेक्शन पॉइंट पे आओगे जहाँ पे आपकी दुकानें हैं, राधिका टॉयज की दुकान है, ठीक है, अतिथि रेस्टोरेंट है, ये सब वो हमारा थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा, और जो दूसरी जब वाली रोड है वो थोड़ा सा ऊपर है सिलेक्शन पॉइंट पे। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व करना। चलो खैर, यहाँ तक सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों, अब ये थोड़ा सा लंबा केस है इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। अब आपका जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, पहले तो हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड लिया था जब फ्रिक्शन एब्सेंट था, अब हमारा फ्रिक्शन क्या है? प्रेजेंट। व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। ठीक, फ्रिक्शन आपका प्रेजेंट है तब हमें देखना है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हम लोग यही मानते हैं कि फ्रिक्शन हमारा प्रेजेंट है। अगर फ्रिक्शन कभी एब्सेंट होगा तो हमें गिवन होगा कि व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट, वरना हम लोग यही मानेंगे फ्रिक्शन हमारा प्रेजेंट है। चलो अब हम लोग इसको करते हैं, अब ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बच्चों सारी चीजें आपके सिलेबस में है, एग्जाम में आ सकती है, इसलिए करवाना क्या करें, करवाना ही पड़ रहा है, क्योंकि ये चीजें सिलेबस से रिमूव नहीं हुई है। सीबीएसई बोर्ड वाले भी तो बड़े चालाक हैं, उन्होंने थ्योरी थ्योरी वाली चीजें हटा दी, न्यूमेरिकल डेरिवेशन पार्ट जो है वो रहने दिया है। देखो बच्चों, ये हमारा क्या हो रहा है, अब बिल्कुल सेम डायग्राम हमारा बन रहा है। सबसे पहले ये हमारी एक इनर रोड है, ये आउटर रोड है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्व है। ये रोड का बीच का पार्ट ले लिया, उसकी दूरी सेंटर ऑफ कर्व से स्मॉल आर है, यानी कि जो हमारा व्हीकल है वो आर रेडियस ऑफ कर्व के अलोंग टर्न लेगा, आर रेडियस ऑफ कर्व के अलोंग टर्न लेगा। ठीक है, आर रेडियस ऑफ कर्व के अलोंग टर्न लेगा। ठीक, ये हमारा, ये वाली ऊपर वाली रोड थोड़ी सी ऊपर, आउटर रोड थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है इनर रोड से, आउटर रोड इनर रोड से थोड़ी ऊपर उठी हुई है, तो ये हमारा एंगल मैंने बना दिया। आउटर रोड इनर रोड से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, तो ऐसे करके एंगल बना दिया, ये हमारा व्हीकल है। थीटा एंगल ऊपर उठी हुई है आउटर रोड इनर रोड से, तो मैंने व्हीकल एक बनाया, व्हीकल को इस तरीके से शो कर दिया, व्हीकल का वेट नीचे लग रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन जो ये रोड व्हीकल पर प्रोवाइड करेगी वो ऐसे करके, इसे एक्सटेंड करा, इसे एक्सटेंड करा, ये थीटा है 90, 90 माइनस थीटा, टोटल 90 है थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब मेरा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो रिजॉल्व हो गया, वो क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, जहां पे एंगल बन रहा है वहां पे कॉस कंपोनेंट, जहां पे एंगल नहीं कंसिडर हो रहा है वहां पे साइन कंपोनेंट आ गया। ठीक है, यहां तक आती है सबको बात समझ में? यहां तक तो हमारा सेम रहेगा। अरे बच्चों यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, फाइन। अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा है तो व्हीकल को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना देता हूँ, व्हीकल को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये डायग्राम तो। जैसे इस तरीके से मैंने व्हीकल को बना दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके mg, ये m cos थीटा, ये आपका इधर आ जाता है n। ठीक,
ये थीटा 90, ये थीटा, तो इसकी वजह से ये भी थीटा। इस तरीके से व्हीकल को बना दिया ना मैंने। ठीक, अब इधर आप देखोगे तो बच्चों देखो, ये आपका कितना आ जाएगा, एन साइन थीटा। ये इधर एन साइन थीटा था आपका। फाइन। अच्छा, अब आप देखते हो बच्चों, अगर इधर तो देखो आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, मैंने व्हीकल ना बनाकर ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया एक, जिसका वेट नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, ये थीटा 90, 90 माइनस थीटा, टोटल 90, ये थीटा हो गया, ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एन रिजॉल्व हो गया एन कॉस थीटा एन साइन थीटा में। अब बच्चों जब हमारा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है स्नेहा, देखो जब हमारा व्हीकल मूव करेगा तो हमारा व्हीकल इस तरीके से पीछे की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लगेगी बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, दिख रहा है ना सबको। यहाँ पर हमारी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी स्नेहा। हाँ हाँ, यस फ्रिक्शन स्नेहा, दिख रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स इधर हमारी लग जाएगी क्योंकि व्हीकल पीछे की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगी। रोड उठी हुई है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे करके हमें दिखेगी, ठीक है। अब ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अरे ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा आ जाएगा। अरे बच्चों आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बच्चों ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा। बस अब फ्रिक्शन को फिर से रिजॉल्व कर लो, फ्रिक्शन भी रिजॉल्व हो जाएगा। जहां पे एंगल बनेगा वहां पे कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा। और जहां पे एंगल नहीं है वहां पे साइन कंपोनेंट आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका एफ साइन थीटा। ये आपकी फिगर बन गई है। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये बच्चों को, क्योंकि तुम लोग अभी नए नए 11th में आए हो, और थोड़ा सा टफ डेरिवेशन तो है ही। टफ डेरिवेशन के क्योंकि इसमें फिगर में काफी वैसा घिचड़ा पिचड़ी, मतलब काफी वैसा लंबा करके हो रहा है बहुत ये। तो आप देखो इसके अंदर फ्रिक्शन, देखो रोड हमारी इस तरीके से जाएगी, फ्रिक्शन ऐसे करके लगेगा, फ्रिक्शन ऐसे करके लगेगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा आ जाएगा, ये भी थीटा आ जाएगा, तो फ्रिक्शन टेल के अलोंग रिजॉल्व हो जाएगा। जहां पे एंगल बनेगा वहां पे कॉस कंपोनेंट, जहां पे एंगल नहीं वहां पे साइन कंपोनेंट। इस तरीके से हमारा ये पूरा आ जाएगा। एन से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि एन स्प्लिट हो चुका है, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा में। अब हमें एफ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एफ स्प्लिट हो चुका है, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा में। जिससे प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो पॉज कर करके देखते रहना इसको, ठीक है। मैं देखता हूँ वीडियो के कुछ व्यूज ही नहीं आते हैं क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो यूट्यूब में, वीडियोस देख लिया करो। वीडियो इसलिए करी जाती है बच्चों ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो नोट्स वगैरह बनाने में तो वो वीडियो से बाद में देख ले। ठीक, अब देखो बच्चों, अब मैं देखता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में देखता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे बच्चों, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि सिंस एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा आपका किसके इक्वल होगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी के इक्वल हो जाएगा। अरे एफ साइन थीटा प्लस एम जी के इक्वल आ जाएगा। अरे व्हीकल ऐसे ऐसे तो मूव कर नहीं रहा है, यानी कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगी। यानी कि एन कॉस थीटा अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, डाउनवर्ड फोर्स एम जी प्लस एफ साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हाँ, आई बात समझ में। बहुत कंसंट्रेट होके सुनो बच्चों, थोड़ा टफ डेरिवेशन है। अगर जरा सा भी कंसंट्रेशन हटा तो सब दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है नंजे। बच्चों एफ आपका म्यू एन के इक्वल होता है, यस मैंने आपको कल बताया था, एफ आपका जो होता है वो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है। वैसे नॉर्मल रिएक्शन को आर से डिनोट करते हैं, मैंने नॉर्मल रिएक्शन को एन से डिनोट किया है। मैंने नॉर्मल रिएक्शन को किससे डिनोट किया है, एन से। तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन के इक्वल होता है, तो मैं कह सकता हूँ सो एन कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी के इक्वल, प्लस एम जी के इक्वल आ जाएगा आपका ये, ठीक है। म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी के इक्वल आ जाएगा। अब इस चीज को मैं इधर ले गया तो ये आ जाएगा आपका एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू आपका आ जाता है ये एम जी। तो आपने इधर एन को ले लिया बच्चों कॉमन, ये आ जाएगा आपका क्या इधर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू एम
जी, ये आपकी इधर फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। यहाँ तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ये आपकी इधर फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। यहाँ तक आई सबको बात समझ में? स्नेहा, अलीशा, पाखी, फिलिप। ठीक। थोड़ा बच्चों थोड़ा और कंसंट्रेशन होकर सुनते रहो। ये तो आपकी वर्टिकल में आ गई। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है, क्योंकि हमें सेंटर के अबाउट टर्न ले रहे हैं, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की प्यारे से बच्चों जब हमें आवश्यकता है, तो देखो हमारी सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगी। तो अब आप देखोगे तो आपका किस तरीके से आ जाएगा ये, आप इधर लिख सकते हो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अरे जो इस डायरेक्शन में हमारी फोर्सेस लग रही हैं वो कौन सी हैं? एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। यही हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगी, जो एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने इसको अगेन क्या लिख दिया है? इसके इक्वल आ जाएगा। अब मैंने इसको अगेन लिख दिया है एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ को मैंने लिख दिया है म्यू एन कॉस थीटा। एफ को क्या लिख दिया है मैंने? म्यू एन कॉस थीटा। ये आपका आ जाएगा इधर कितना? एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। ये आपका एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल आ जाएगा। अब आपने इधर एन को ले लिया बच्चों कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका कितना? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। एफ को म्यू एन लिख दिया ना मैंने, तो ठीक है। और ये आ जाएगा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल, एम वी स्क्वायर बाई आर, एन ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल। ये इधर आ जाता है आपका सेकंड इक्वेशन। यहां तक आई बच्चों सबको बात समझ में? यहां तक आई सबको बात समझ में? ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों सबसे पहले, उसके बाद में बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? ठीक। अब देखोगे बच्चों, अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, क्योंकि अब बस आप इन दोनों का रेशो ले लो, सेकंड और फर्स्ट का रेशो ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? अब मैं इसको रबी कर दे रहा हूं, क्योंकि अब तो सब कुछ आप समझ ही चुके हो जब इतना डेरिवेशन ये कर दिया है तो। यस। देखो अब जब आप सेकंड और फर्स्ट का रेशो ले लोगे, सेकंड अपॉन फर्स्ट, दोनों का रेशो ले लिया आपने, तो ये आपका आ जाएगा एन ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। एलएचएस को डिवाइड कर दो, इधर आ जाएगा आपका क्या था? एन था इधर, एन ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आपका एम वी स्क्वायर बाई आर, और इधर आ जाता है एम जी। ठीक है, इधर आ जाता है आपका एम जी। ओके। देखो एन ब्रैकेट में इधर आ जाता है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, अपॉन में एन ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इधर आ जाता है आपका आरएचएस में एम बी स्क्वायर बाई आर, और इधर आरएचएस में एम जी। आरएचएस को डिवाइड एलएचएस को डिवाइड कर दिया, तो एन से एन कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर जी। एम से एम कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको चलो रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको। देखो इसमें थोड़ी मैथ्स लग रही है। अब बच्चों ये इधर हमारा साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है एलएचएस में, इसे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमें बनाना है। अरे हमारा इधर एलएचएस में क्या आ रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, तो इसे एक ही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बनाओ। तो ये बात सबको पता है कि जब साइन थीटा कॉस थीटा आता है एक ही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बनाते हैं,
तो आप उसे टेन थीटा में बना सकते हो। कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, एलएचएस हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, इधर मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS बाय cos थीटा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS बाय cos थीटा। cos थीटा से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं इधर मैं, इतनी तो मैथ्स सब जानते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वरना स्टेप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे बच्चों तो tan थीटा आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा म्यू। cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दोगे तो 1 हो जाएगा। अरे इस पूरे न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा प्लस म्यू, cos थीटा से cos थीटा 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? अनंजय, श्रेयांश, संयम, ठीक है, स्नेहा, ठीक। अब देखो बच्चों, इसको डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दो cos थीटा से, डिनोमिनेटर को अपने cos थीटा से डिवाइड कर दोगे तो cos थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा 1 माइनस म्यू, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा। अरे डिवाइड कर दोगे अगर इसको आप cos थीटा से, ठीक है, तो यह आ जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस म्यू, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी के इक्वल आ जाएगा। अब इधर आप देखोगे तो v स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आर जी, इधर आ जाएगा आपका कितना, tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये तो इससे आप अब बस फाइनल एक्सप्रेशन हमारी आ गई, ये हमारी इधर आ जाती है। ये हमारा इधर क्या आ जाता है फिर, ये देखो ये आ जाएगा हमारा v कितना आ जाएगा, ये हमारा v इधर मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी इधर ये आ जाती है फिर आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू और अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा और अंडर रूट में, इन सबका अंडर रूट ले लेते हैं। सबका हम लोगों ने क्या ले लिया है बच्चों, ये अंडर रूट, सबका इधर आ जाएगा ये अंडर रूट, यानी कि 1/2। ठीक है, इधर सबका ये 1/2 इधर आ गया। ये हमारी ऑप्टिमम स्पीड इधर आ जाती है। दिस इज ऑप्टिमम स्पीड ऑन बैंक रोड, दिस इज ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड। ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। ठीक है, उठी हुई रोड पर। ठीक है बच्चों, और इफ रोड इज स्मूथ, रोड इज स्मूथ, अगर आपकी रोड स्मूथ आ जाती है देन म्यू कितना आ जाएगा आपका 0। अगर आपकी बच्चा रोड स्मूथ आ जाती है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। इफ रोड 0 देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इधर आ जाएगा आपका 0। सो इफ रोड इज स्मूथ देन म्यू इज इक्वल टू 0। सो आपका जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड हो जाएगी वो क्या आ जाएगा, इधर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाता है, वो क्या आ जाएगा आर जी tan थीटा, म्यू इधर 0 हो जाएगा, इधर भी म्यू 0 हो जाएगा, तो आर जी tan थीटा का अंडर रूट, ये आपकी मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी आ जाएगी। ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, जो अभी अभी आप लोगों ने निकाली थी, ये आपकी मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी आ जाएगी। तो इतना हमारा ये पूरा डेरिवेशन था बच्चों। थोड़ा सा टफ है ये तुम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा वो सब बहुत ज्यादा हो रहा है, रिजॉल्व और मैथमेटिक्स काफी अच्छी खासी लग रही है, तो इसलिए बच्चों इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ये बात सबको आती है समझ में? स्नेहा समझ में आया ये? अलीशा, ठीक, करना इसको घर में एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। और पाखी समझ में आई बात? पाखी,
अच्छा थोड़ा थोड़ा, अच्छा थोड़ा थोड़ा आया समझ में, अरे कहाँ से नहीं आया समझ में बताओ। अच्छा डिवाइड करने के बाद से नहीं आया है। अच्छा फिलिप और सन्यम, फिलिप और सन्यम बताओ कहाँ से नहीं आया समझ में। अच्छा यहाँ से नहीं आया। ओके। फिलिप, फिलिप को डिवाइड से नहीं आया है। अच्छा सभी के साथ यही है मेनली। ओके अभी समझा रहे इसको। ये वाला डेरिवेशन है तो थोड़ा सा टफ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये वाला डेरिवेशन थोड़ा सा टफ तो है ही। तो इसकी बच्चों आप लोग इधर प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। देखो एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो इसको। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने करा क्या, मैंने डिवाइड कर दिया तो n से n कट गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इधर आ जाएगा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इधर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहां तक आती है बात समझ में पाखी? ठीक। अब देखोगे बच्चों, अगर आप यहाँ तक आपको बात समझ में आती है, ठीक। अब मैंने इसके अंदर न्यूमरेटर और क्योंकि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा दो आ रहे हैं, तो ये एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा किसी भी इक्वेशन में दो चीजें आती हैं तो हम उसे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो टेन थीटा होता है। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाएगा। देखो अगर मैं साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दूं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा, मैंने ये करा है इसमें, मैं इधर करके दिखा दे रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इधर देखो, मैंने असल में करा क्या है इसमें, मैंने ये कर दिया कि साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर दिया, ठीक है। और फिर ये इधर मैंने कर दिया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा कर दिया, ठीक है। ये चीज करी है मैंने, मैंने इधर ये चीज करी है, ठीक। ये चीज जब मैंने इधर कर दी, ये चीज करी है मैंने, जब मैंने इधर ये चीज कर दी बच्चों, तब आप देखोगे तो आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा आ गया, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, प्लस का म्यू आ गया, और इधर cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 आ गया, और फिर माइनस में म्यू साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा आ गया। ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब आई बात समझ में पाखी? अब तो आ गया ना क्लियर अच्छे से समझ में? हाँ हाँ अच्छा ये कैसे, अच्छा अच्छा, हाँ 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 वी स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया ना हमने। जब आप अंडर रूट लोगे, देखो tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 - म्यू tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी है, वी स्क्वायर आर जी इधर चला गया, इसको ब्रैकेट में कर लिया तो वी स्क्वायर आर जी इधर आ गया। अब v का अंडर रूट लोगे तो इस पूरे में अंडर रूट आ जाएगा ना, वो मैंने करा है। अरे इस पूरे के अंदर अंडर रूट आ जाएगा तभी तो v का अंडर रूट v हो जाएगा, वी स्क्वायर का अंडर रूट v हो जाएगा, और इस पूरे का अंडर रूट ये लिख दिया है। अब आई बात समझ में है पाखी? इस पूरे का अंडर रूट ले लिया है ताकि इसका स्क्वायर हट जाए, ठीक है। ठीक। ये आपकी ऑप्टिमम स्पीड हाँ ये आपकी ऑप्टिमम स्पीड आ जाती है बैंक रोड पे अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, और अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो ये हो जाता है आपका। तो यहां तक आ गई सबको बात समझ में स्नेहा? ठीक है चलो, एक और डेरिवेशन है वैसे, एक साइक्लिस्ट वाला भी डेरिवेशन है, बट वो आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि आज तुम लोग फिर वरना बहुत भूल जाओगे, बहुत लंबा वैसे भी ये हो चुका है। तो अगर वो बताऊंगा उसमें 5-10 मिनट लग जाएंगे और तुम लोग फिर थोड़ा सा बोर हो जाओगे, तो उसे चलो कल कराते हैं, फिर कल एक साथ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवा देंगे बच्चों, ठीक है। उसे कल करवाते हैं वरना तुम लोग बोर हो जाओगे। तो ठीक है बच्चों, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। बाकी अच्छा कोई कंफ्यूजन है तो इसमें बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? अनंजय पाठक, अनंजय समझ में आ गई बात? ठीक है बच्चों, बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? हाँ हाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वीडियो देख लेना, ठीक है स्नेहा। आप भी वैसे
मैंने इसके अंदर ये इधर लिख दिया है, ये वाली चीज, ये वाला स्टेप यहाँ से कैसे आया वो मैंने ये लिख दिया है इधर। ठीक है, और ये आपका है बाकी। ठीक है स्नेहा, चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? चलो ठीक है, चलो ठीक ठीक बच्चों, बाकी हम लोग फिर बच्चों कल मिलते हैं। आज सब लोग इधर स्क्रीनशॉट आई थिंक ले ही चुके हो।